प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े दिल से मैं आप सबका स्वागत किया चाहता हूं इस विशेष कार्यक्रम में जो होप टीवी के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। जो विषय हम ले रहे हैं वो है स्वामी बनाम सेवक। कौन स्वामी है, कौन सेवक है, भंडारीपन में इनकी क्या भूमिका है। आज का विषय रहेगा कि कौन जानता है कि धन संपत्ति का सच्चा स्रोत कौन है और कौन नहीं जानता है। इस विषय को समझने का हम प्रयास करेंगे। और आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मिलकर दुआ करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करे। दयालु प्रभु, आपको धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए। जब आपका वचन खोलते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो। अपने सेवक को अपने हाथों में लें और अपना संदेश और अपना वचन बहुतायत से दें, ताकि हर एक जन इस भेद को जाने, समझे, स्वीकार करे प्रभु, और आपकी महिमा के लिए हर एक जन एक वफादार भंडारी बन सके। इस कार्यक्रम के द्वारा आपके लोगों को आशीष मिले। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम विषय में अपने और आगे बढ़ना चाहते हैं। विषय है, कौन जानता है कि धन दौलत रुपया पैसा कहाँ से आता है और कौन नहीं जानता है। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूंगा, अय्यूब 1 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन लिखा है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। यहाँ पर एक बहुत ही गहरा भेद है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। शैतान को ये मालूम था कि अय्यूब को किसने आशीष दी है। अय्यूब को भी ये मालूम था कि अय्यूब को आशीष किसने दी है। अय्यूब जानता था कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, और इसीलिए उसने कहा, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो वफादार भंडारी हैं, जो विश्वास योग्य भंडारी हैं। विश्वास योग्य भंडारी कौन है? जो ये मानते हैं कि जो कुछ उनके पास है खुदा का है, खुदा का मानकर उसको वो खर्च करते हैं। सबसे पहले खुदा का हिस्सा अलग निकालते हैं, परमेश्वर के राज्य विस्तार के लिए काम करते हैं, दीन दुखी अनाथ बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने उन्हें दिया है उसका वो आनंद लेते हैं। ये एक वफादार भंडारी की पहचान है। जो भंडारी वफादार नहीं है उसकी सोच अलग है। वो सोचता जो कुछ मेरे पास है वो मेरा ही है, मैंने ही कमाया है, मैं जैसा चाहूँ वैसा खर्च करूँ। या तो वो परमेश्वर का हिस्सा पूरी तरह से नहीं निकालता है, और अगर निकालता है तो कभी कभी निकालता है, थोड़ा देता है, कुड़ कुड़ के देता है। ये उस भंडारी की पहचान है जो वफादार नहीं है। एक बात बता देना चाहता हूँ, हम स्वीकार करें या ना करें, हम सब भंडारी हैं, परमेश्वर के भंडारी हैं। कुछ विश्वास योग्य भंडारी हैं और ज़्यादातर अविश्वासी भंडारी हैं, लेकिन भंडारी सभी हैं। तो विषय है, कौन जानता है और कौन नहीं जानता है। जो जानता है कि आशीषें कहाँ से आ रही हैं, वो आनंदित रहता है, वो खुशहाल रहता है, वो परमेश्वर की बड़ाई और तारीफ करता है। शैतान क्या जानता है कि परमेश्वर आपसे बिना शर्त मोहब्बत रखता है। ये बात शैतान को मालूम है। शैतान ये भी जानता है कि जब आप वफादार भंडारी हैं तो सारी आशीषें आपके पास हैं, परमेश्वर ने दी है। उसके चारों, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ही बाड़ा बांधता है, परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, आपके साथ साथ रहता है। और शैतान किसी भी तरीके से आपके घर को, आपकी सेवा को, आपकी मिनिस्ट्री को बर्बाद नहीं कर पाता है। उसको बड़ी बेचैनी रहती है
और वो अय्यूब के साथ यही तो करना चाहता था। जो कुछ अय्यूब को खुदा ने दिया वो छीन लेना चाहता था। और शैतान क्या जानता है कि परमेश्वर आपको आज़ादी से माफ़ करता है, स्वतंत्रता से माफ़ करता है, भरपूरी से माफ़ करता है। और शैतान ये भी जानता है कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक जगह तैयार की है, स्वर्ग। परमेश्वर की उपस्थिति में जहाँ हम रहेंगे, जहाँ परमेश्वर हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा, कोई गम, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा और कोई परेशानी वहाँ पर नहीं होगी। ये बात शैतान जानता है। और जो वफादार भंडारी हैं वो भी जानते हैं, लेकिन जो भंडारी वफादार नहीं हैं वो नहीं जानते इस चीज को। उनके पास तो सच्ची खुशी हो ही नहीं सकती, सच्चा आनंद उनके पास हो ही नहीं सकता। धन दौलत उनके पास हो सकती है, ये अलग बात है, लेकिन वो धन दौलत का भी वो आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। हमने सीखा है वो धन दौलत ऐसे लोगों के पास जाती है जो परमेश्वर के काम का विस्तार करते हैं। अगर आप यूहन्ना 10:10 मेरे साथ पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, शैतान जो चोर है वो किसी और काम के लिए नहीं आता है। चोर किस काम के लिए आता है? आप मेरे साथ बाइबल के इस वचन में चल सकते हैं। यूहन्ना 10:10 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। और वहाँ लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। ये उसका काम है। शैतान का काम क्या है? चोरी करना, नष्ट करना, घात करना। शैतान आपसे वो छीनना चाहता है जो परमेश्वर ने आपको दिया, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता। शैतान उन्हीं लोगों की धन संपत्ति और खुशियां और सेहत और तंदुरुस्ती छीन पाता है जो विश्वास योग्य भंडारी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप विश्वास योग्य भंडारी हैं तो जो आपको छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। उसने अय्यूब को छूने की कोशिश जरूर की, लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना लौटाया और उसकी खुशियों को 2 गुना कर दिया और मेरे और आपके सामने एक सच्चे विश्वास योग्य भंडारी का नमूना पेश कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि शैतान हमसे उन चीज़ों को चुराने की कोशिश ज़रूर करता है जो परमेश्वर ने हमें दी है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। अगर हम वफादार भंडारी बने रहेंगे तो हमारे घर के चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत रक्षा करेंगे। जब हम यात्राएं करेंगे तो परमेश्वर के दूत हमको हर तरह की दुख मौत दुर्घटनाओं से बचाएंगे। जब हम व्यापार करेंगे तो हमारे व्यापार में हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा और हमारा काम बढ़ते चला जाएगा अगर हम वफादार भंडारी बने। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके सामने ये सौभाग्य है कि हम परमेश्वर को परख कर देखें। सच्चे भंडारी बनने के द्वारा ही हम परमेश्वर को परख सकते हैं और कोई तरीका नहीं है परमेश्वर को परखने का। परमेश्वर कहता है, सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो। हम परमेश्वर को वफादारी के साथ, धन्यवाद के साथ वापस करने के द्वारा परख सकते हैं कि वो आशीषें, अपरंपार आशीषें हमारे ऊपर उड़ेलेगा या नहीं उड़ेलेगा। यही एक तरीका है परमेश्वर को परखने का, और कोई तरीका नहीं है परमेश्वर को परखने का। सच्चे भंडारी बनने का चुनाव करें और सावधान रहें कि अगर हम ऐसे भंडारी बन जाते हैं जो सच्चे नहीं हैं, विश्वास योग्य नहीं है, खुदा को देने में संकोच करते हैं, डरते हैं, अविश्वास दिखाते हैं, शैतान उनकी खुशियों को चुरा लेता है, छीन लेता है, बर्बाद कर देता है। एक और आयत पढ़ेंगे मेरे साथ, आप चलें उत्पत्ति 24:35। कौन जानता है कि आशीषें कहाँ से आई हैं? उत्पत्ति 24:35 आयत पढ़ रहा हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वो महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए। ये बात कौन कह रहा है? एलियाजर कह रहा है, अब्राहम का दास कह रहा है। कहाँ कह रहा है? जब वो इसहाक के लिए एक पत्नी की तलाश में गया हुआ है। एक सेवक भी ये जानता है कि मेरे स्वामी को किसने आशीष दी है। मेरे प्रियो, सच्चे विश्वासी की संतान भी ये जानती है
कि सारी आशीषें कहाँ से आ रही हैं। सच्चे विश्वास योग्य भंडारी के नौकर भी जानते हैं कि सारी आशीषों के सोता कौन है, परमेश्वर है। सारा श्रेय, सारा क्रेडिट ये लोग खुदा को देते हैं, इंसान को नहीं देते। सच्चा भंडारी कभी नहीं कहता है मैंने ये धन दौलत कमाया है, ये मेरा है, ये मेरा, ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते हैं ये सब प्रभु का है, मैं तो उसका भंडारी हूँ, मैं तो उसका सेवक हूँ और ये उसकी मर्जी है। जब तक उसकी दया होगी मैं उसकी सेवा करूँगा, और जब वो चाहे तो इस धन संपत्ति रुपए पैसे को वो किसी दूसरे को भी दे सकता है। और ऐसे लोग ही हैं जिनके पास सच्ची खुशी होती है, सच्चा आनंद होता है। और यही सच्ची खुशी और आनंद परमेश्वर चाहता है कि मुझे और आपको मिल जाए। जीव जंतु भी जानते हैं कि जीवन का दाता कौन है, पशु पक्षी भी जानते हैं। सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं और आप इसको मानते हैं तो आप सच्चे भंडारी हैं, और सच्चे भंडारी के ऊपर परमेश्वर की बहुत आशीषें होती हैं। उनकी खेती बाड़ी में, उनकी रोजी रोटी में परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। और मैंने ये देखा है, अनुभव किया है कि जो सच्चे भंडारी होते हैं वो थोड़ी सी आमदनी में भी सारी खुशियाँ उनके पास होती हैं, सारी ज़रूरतें उनकी पूरी होती हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख कर योग्य बनते हैं और परमेश्वर के लिए ऊंचे ऊंचे मकाम हासिल करते हैं। कब? जब वो सच्चे भंडारी होते हैं। सच्चे भंडारी की थोड़ी दौलत भी बहुत काम करती है, और अविश्वासी भंडारी की बहुत दौलत भी छोटा काम नहीं कर पाती है। बहुत बड़ा भेद है मेरे भाई बहनों, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको समझिए और जानिए और सच्चे भंडारी बनने का फैसला कीजिए। सच्चा आनंद, सच्ची खुशियाँ वहीं पर है, वहीं पर सच्चा आनंद है जो परमेश्वर चाहता है कि मुझे और आपको मिले। एक बहुत बड़ा सवाल आपके साथ रेज किया है कि क्या आप जानते हैं कि आप की धन दौलत परमेश्वर की ओर से है या आपने खुद कमाई है? जो इंसान पैदा होता है वो खाली हाथ आता है और लेकर कुछ भी नहीं जाता। एक आयत को पढ़ेंगे मेरे साथ, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय का 7वां वचन। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 7वां वचन में क्या लिखा है? क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी कितना कुछ बटोरने की इंसान कोशिश करता है, कितने लोगों से रिश्ते खराब कर लेता है, अपना अपमानित होने के काम कर लेता है। किसके लिए? उस नाश होने वाले चंचल धन के लिए। धन की खोज न करे, बहुतायत से धन देने वाले परमेश्वर की खोज करें। और जब परमेश्वर ने आपको दिया है तो धन को अपना ईश्वर ना बनाएं। ये जब आप आए उससे पहले यहाँ था, और जब आप चले जाएंगे तो भी ये यहाँ पर रहेगा। बात ये है, अगर आपके हाथ में, आपके नियंत्रण में धन आया है तो वो धन आप परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए खर्च कर रहे हैं, या फिर आप परमेश्वर के राज्य के विरोध में कर रहे हैं। ये सत्य है। या तो हम परमेश्वर की ओर हैं या फिर हम शत्रु की ओर हैं। या तो हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर रहे हैं या फिर हम शत्रु के कार्य को सबल कर रहे हैं। और जब हम वफादार नहीं होते, परमेश्वर के धन, परमेश्वर के द्वारा दिए गए परिवार, समय, संसाधन, तमाम तोड़ों का, वरदानों का उपयोग परमेश्वर की योजना के अनुसार ना करके अपनी मनमानी से करते हैं, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा यही होता है कि हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। और यही वजह है कि इतना समय हो गया है परमेश्वर के सुसमाचार को अभी भी हम सारे लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, जिनके नाम कलीसिया के रिकॉर्ड में पाए जाते हैं, वो कलीसिया में कुछ पाने की कोशिश में आते हैं,
कुछ खर्च करने, कुछ देने की चाहत उनके अंदर नहीं होती है और ऐसे लोग विश्वास योग्य भंडारी नहीं बनते हैं और नतीजा ये होता है कि परमेश्वर का काम सफ़र करता है, परमेश्वर के लोग सफ़र करते हैं और लोग अंधेरे में पड़े रहते हैं और लोग बिना विश्वास किए मर जाते हैं, लोग बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने हुए मर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है और जिसकी वजह है कौन? मैं और आप, ऐसे विश्वासी जो वफादार नहीं है। अगर हम वफादार हैं तो हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम वफादार नहीं हैं तो हम प्रभु के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सबोपदेशक 5 अध्याय 13 से 17 वचन मेरे साथ आप पढ़ें और आइए मैं आपके साथ इसको खोलता हूँ। सबोपदेशक 5 अध्याय 13 से 17। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वो धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वो किसी बुरे काम में उड़ जाता है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वो माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जा सके। कितना साफ साफ लिखा है। ऐसे लोग हैं जो वफादार नहीं हैं, धन कमाते हैं, साथ में लेके नहीं जाते, उसका उपयोग नहीं करने पाते, संभाल के रखते हैं, मैं इस काम में खर्च करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और अचानक कोई बीमारी, अचानक कोई दुर्घटना, अचानक कोई विपत्ति, अचानक कोई समस्या आती है और वो धन उड़ जाता है। ऐसा उनके साथ होता है जो वफादार भंडारी नहीं है। जो भंडारी वफादार नहीं होता बहुत डरता है और एक कल को संकट ना आ जाए उसके ऊपर आ जाता है, कल को बीमारी ना आ जाए उसके ऊपर ज़रूर आती है, कल को दुर्घटना ना हो जाए उसके जीवन में होती है, क्योंकि वो यही सोचता रहता है। उसका भरोसा नहीं है प्रभु के ऊपर, उसका भरोसा धन के ऊपर है और इसलिए वो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होता, परमेश्वर का हिस्सा वफादारी से नहीं देता और नतीजा यह होता है कि वो दुखों से अपने जीवन को छलनी कर लेता है, दुखों से अपने जीवन को, अपने परिवार को। क्या आपके घर में सच्ची खुशी है, आनंद है? क्या आपके जीवन में शांति है? और क्या आपको भरोसा है कि परमेश्वर आपके साथ है, उसके दूत आपकी रक्षा कर रहे हैं, चलते फिरते वो आपको बचाते हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं? तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, धन पर भरोसा मत रखिए। जहाँ ज़रूरत आए उसको खर्च करिए, प्रभु के काम के लिए लगाइए और जब अगली ज़रूरत आएगी तो उससे पहले परमेश्वर फिर आपको दे देंगे। हमेशा याद रखिए, जब धन दौलत आपको मिला है तो बोलिए, जो कुछ मेरे पास है वो खुदा का है, मैं खुदा की दौलत का रखवाला हूँ। बोलिए, मैं खुदा की दौलत का रखवाला हूँ, मैं खुदा के परिवार का सेवक हूँ, मैं खुदा की धरोहर का रक्षक हूँ। अगर आप ऐसा मानेंगे, दाऊद ऐसे ही मानता था। दाऊद सिंहासन का स्वामी नहीं था, जब वो ये मानता था कि ये सिंहासन परमेश्वर का है, जिसको चाहे उसको दे दे, और जब उसे लगा कि ये सिंहासन जाना चाहिए तो कुर्सी से चिपक कर नहीं बैठा, क्योंकि वो जानता था ये सिंहासन, ये राज्य किसका है, ये परमेश्वर का है। तो सही समझ प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। कुछ सेवकों को मालूम होता है धन संपत्ति कहाँ से आई है, शैतान को भी मालूम होता है। क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो आज पता चल गया है। तो कभी भी अपनी बातचीत से, अपने व्यवहार से ये ना दिखाएं कि मैं इसका स्वामी हूँ। स्वामी कोई और है, आप सेवक हैं। स्वामी बनाम सेवक, यही हमारी श्रृंखला है और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर करे कि हम इसको अच्छी तरह से समझने पाएँ। परमेश्वर हमको 90% देता है, 10% मांगता है और उसके बदले वो 90% को इतनी आशीष देता है कि 100% से ज़्यादा उसमें खुशियाँ हमको मिल जाती। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आशीष केवल मसीही लोगों को ही मिले। अगर कोई भी गैर कौम का इंसान है जो परमेश्वर में अभी तक नहीं आया है, जब वो परमेश्वर के काम वफादारी से करता है, परमेश्वर की सेवा करता है, तो आशीष उसे भी मिलती है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 2 शमूएल 6 अध्याय और 12 वचन। 2 शमूएल 6 अध्याय
और उसका 12 वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है जो मसीही यानी यहूदी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीष दी। 6 का 12 पढ़ रहा हूँ मैं। तब राजा दाऊद को ये बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। यहाँ पर एक व्यक्ति का वर्णन है। जब राजा दाऊद जो है वाचा का संदूक को इस यरूशलेम में लाना चाहता था और रास्ते में एक दुर्घटना हुई। उज्जिया जो था वो मर गया क्योंकि उसने परमेश्वर के वाचा के संदूक को संभालने की कोशिश की। तो राजा दाऊद डर गया और एक ये अन्य जाति व्यक्ति के घर में इसको छोड़ के आ गया। लेकिन ये इंसान परमेश्वर का बहुत ही भय मानने वाला एक वफादार भंडारी था। और जब उसके घर में वाचा का संदूक आया, उसने परमेश्वर की आराधना और भक्ति की और कहा, प्रभु मुझे ये सौभाग्य मिला कि आप मेरे घर में निवास कर सके। परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और आगे आप कहानी पढ़ेंगे तो फिर वो वाचा के संदूक के साथ ही यरूशलेम में आ गया और वो और उसके परिवार ने आगे भी वाचा के संदूक की सेवा की। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की सेवा करें, आशीषें अपने आप मिल जाती हैं। आशीषों के पीछे ना दौड़ें। बहुत से लोग जो आशीषों के पीछे दौड़ते हैं वो परमेश्वर को खो देते हैं। ध्यान रखें, आज का संदेश ये है कि जो कुछ हमें मिला है वो परमेश्वर का है, परमेश्वर की ओर से मिला है। ये तो शैतान भी जानता है, ये तो सेवक भी जानते हैं और जो सच्चे भंडारी हैं वो भी जानते हैं। अपनी संतान के ऊपर इसको प्रकट करें, लोगों को बताएं, उनको बताएं, बातचीत में इस चीज़ को शामिल करें। अगर कोई कहे कि तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है तो बोलें ये तो परमेश्वर का है, मैं तो एक भंडारी हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर को खुशी होगी, पवित्र आत्मा आनंदित होगा और परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर होगी और परमेश्वर आपकी रक्षा करने पाएगा। आइए संदेश की समाप्ति के लिए हम प्रार्थना करें। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और वचन आपके लोगों तक पहुंचाने में सहायता किया है। प्रभु, ये वचन 100 गुना फल लाए और हर एक श्रोता सच्चे भंडारी बन सके, अपनी संतानों को, दुनिया को अपने जीवन से बता सकें कि वो भंडारी हैं, ताकि आपका अनुग्रह और आपकी आशीष उनके जीवन पर बनी रहे। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।